हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जितेंद्र फिजिक्स क्लासेस में। बहुत दिनों बाद आपसे ये मिलने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे हमसे बोल रहे थे सर इंटर साइंस कॉलेज में एग्ज़ाम होने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का पहला चैप्टर का पहला यूनिट का, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दीजिए। तो वही आज आपके लिए हम दूसरा सेट लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में पहला सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए दूसरा सेट हम लोग फट से देख लेते हैं। अब दोनों सेट आप कंप्लीट करके जाएंगे, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा और ये मेरी गारंटी है। निश्चित रूप से इसी से सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन नए भी आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पुराने रिपीट होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। When a body is positively charged, its mass, पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है बच्चों? अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है मतलब उससे जरूर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब कहीं से निकल रहा है तो इसका मतलब उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जितने निकले उतना मास भी तो कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उस बॉडी का मास डिक्रीज करेगा। रिलेशन पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डिस्टेंस के बीच में दो पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं E बराबर होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। तो यहाँ E और यहाँ R स्क्वायर देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन सी होगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? V बराबर वर्क डन बटा चार्ज होता है। तो वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, तो बन जाएगा जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ नंबर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज? मिनिमम वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनमें से कौन है? ये वाला है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दो कैपेसिटर्स को जोड़ा गया सीरीज में। सीरीज में आप जानते हैं बच्चों, सीरीज में हम लोग कैसे ऐड करते हैं? सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। एलसीएम ले लेंगे, C1 C2 प्लस C1, तो ये 1/C आया। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आंसर नहीं है। आपको C निकालना है तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो C बराबर हो जाएगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2। देखिए कौन सा ऑप्शन है? C1 × C2 पहला है। देखिए दोनों ऑप्शन दिया है, यहीं पर गड़बड़ होता है। बहुत सारे बच्चे इसको मार देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान से सावधानी पूर्वक एग्जाम देना है, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। होता है ना, जानते हैं आप लोग, हड़बड़ में गड़बड़ वो काम नहीं करना, आराम से एग्जाम देना है, ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछ रहा है डिस्टेंस के साथ रिलेशन, तो V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ R है, देख रहे हैं इनवर्स रिलेशन है, पहला नंबर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का डायमेंशन पूछ रहा है। कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो हम लोग पहले फॉर्मूला उसका जानेंगे। हम लोग जानते हैं Q प्रोपोर्शनल होता है V पर। दो चीज है, Q है चार्ज और एक है V पोटेंशियल। तो ये चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल पर होता है। ये जब फटता है तो कांस्टेंट आता है C और यहाँ पर V हो जाता है, तो C बराबर हो गया Q बटा V। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है इसका डायमेंशन, तो पहले चार्ज का लिखेंगे पोटेंशियल का लिखेंगे। चार्ज का डायमेंशन तो हम लोग जानते हैं AT, लेकिन पोटेंशियल का नहीं जानते हैं, तो पोटेंशियल का पहले फाइंड कर लेंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे बच्चों? V बराबर, अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखे थे, V बराबर होता है W/Q, वर्क का डायमेंशन ML2T-2 बटा चार्ज का हो जाएगा AT। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, ML2T-2 बटा में AT। ये AT ऊपर चला गया तो A² T² हो गया, M का -1 L का -2 और यहाँ T का हो जाएगा 2। तो अब सजा दीजिए इसको, M का -1 L -2 T का 4 A का 2, यही हो गया डायमेंशन। देखिए कहाँ पर है, M-1 L-2
T का 4, A का 2। यही हो गया कैपेसिटेंस का डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन बच्चों कभी आपको याद करके नहीं जाना है, बस समझ के जाना है। समझा हुआ रहेगा तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ उसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा, जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप अच्छे से रिवीजन करके जाएं और अपने एग्जाम में पूरा बढ़िया मार्क्स लेकर आएं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो सेट ए में भी था क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों जो सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन होंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप सेट ए और सेट बी दोनों की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, तब आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीवी बटा डी आर। नहीं, देखिए ये गलती हो गया, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका हो जाएगा सी नंबर, डीवी बटा डी आर होता है। यहाँ पर डी आर बटा डीवी था, तो हड़बड़ में गड़बड़ होता है। अभी हम बोल रहे थे, देखिए हो गया, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है, आराम से आंसर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ आवर प्लैनेट। आवर प्लैनेट मतलब अर्थ, हम लोग जिस धरती पर रहते हैं उसका कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो हमारा अर्थ का जो कैपेसिटेंस सी होता है वो लगभग 710 माइक्रोफैराड के बराबर होता है। तो यहाँ पर 710 है, कहीं 711 है, 711 है। देखिए यहाँ पर फैराड है, यहाँ देखिए ये फैराड है, ये वाला नहीं होगा, माइक्रोफैराड ये वाला आंसर होगा, 711 माइक्रोफैराड। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इंक्रीज देन इट्स कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होता है, एक पॉजिटिव चार्ज का प्लेट होता है बच्चों और एक नेगेटिव चार्ज का प्लेट होता है। आप जानते हैं इन दोनों के बीच सेपरेशन यही डी होता है। तो बोल रहा है कि सेपरेशन को इंक्रीज कर दिया गया, तो इसका कैपेसिटेंस का पहले फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, और ये कैपेसिटेंस डी पर देख रहे हैं आप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां इन्वर्सली की बात होती है वहां आप जानते हैं अगर एक चीज बढ़ता है दूसरा चीज घट जाता है, अगर एक चीज घटता है दूसरा चीज बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, निश्चित रूप से डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप फार्मूला से देख सकते हैं। ये एक इक्वेशन दिया गया, पूछ रहा किसका एग्जाम्पल है। तो हम लोग जब चैप्टर 1 पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहां पर पढ़े थे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और वहां पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े थे। उसमें एक प्रॉपर्टी यही था और उसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जितना चार्ज पहले होगा उतना ही चार्ज बाद में होगा। मतलब चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, चार्ज को हम लोग केवल ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे यूरेनियम 92 238 है, यहाँ 231 थोरियम है, 4 हीलियम है और 3 यहाँ पर ये न्यूट्रॉन वाला निकला। तो 231 और 4 235 और यहाँ 3 238 बराबर हो गया। मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है, ना उसका वैल्यू घटता है ना उसका वैल्यू कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायमेंशन फिर आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आप पढ़ चुके हैं, पी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। तो चार्ज का डायमेंशन होता है AT और डिस्टेंस का L, तो बन गया ATL। कहाँ है भैया ATL, चलो मिल गया ATL। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, यही सेम क्वेश्चन था आपका जो रिपीट हुआ था आपके पहले वाले सेट में, सेम क्वेश्चन यही है। टेंजेंट पूछ रहा है ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मान लीजिए इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचे, तो ये टेंजेंट किसका डायरेक्शन देता है, तो ये टेंजेंट डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन देखिए लिखा हुआ। नेक्स्ट Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए हैं पहले वाले पार्ट में। अगर दोनों चार्ज सेम रहेगा और पॉजिटिव रहेगा तभी ना उसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो आप जानते हैं सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा,
रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्टिव सेक्शन की ओर। सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, चलिए आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं फटाफट, तो आपका नंबर आएगा खटाखट। आइए देखते हैं, यही सब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। आप जानते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव, फिर 2 नंबर वाला वेरी शॉर्ट, फिर 3 नंबर वाला शॉर्ट, और फिर 5 नंबर वाला लॉन्ग। यही पैटर्न है और उसी पैटर्न पर आपकी परीक्षा होने वाली है। चलिए पहला क्वेश्चन बोलता है राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के 4 5 6 प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया है, आप वहां देख सकते हैं, वीडियोस में भी है, नोट्स में भी है। आपको अगर फिजिक्स में पढ़ने में कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप से हम एक चीज आपको बताने जा रहे हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट से हमसे जुड़ सकते हैं। अभी फिजिक्स का कोर्स मात्र 1000 रुपया में अवेलेबल है। पूरा फिजिक्स क्लास 12 का पूरा फिजिक्स 1000 रुपया में अवेलेबल है ऑनलाइन। सारा उसमें चैप्टर वाइज मेरा वीडियोस है, सारा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जैक बोर्ड में पूछा गया वो करवा रहे हैं। आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग CWH ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो हम आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके दिखाएंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप जान जाएंगे कैसे वीडियो अपलोड होगा, कैसे ऐप डाउनलोड करना और कैसे हमको ऑनलाइन पढ़ना है। डेली उसमें लाइव क्लास चल रहा है बच्चों, हम आपको डेली पढ़ा रहे हैं और इतना कम फीस में शायद ही कोई आपको पढ़ाएगा इतना अच्छे तरीके से, और पूरा कंप्लीट वीडियो, पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ, सारे MCQ, सारे सब्जेक्टिव, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूरा हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। बस इतना में आप इसमें ऐड हो जाइए, ऐप में जुड़िए, ऐप में आप कोर्स परचेज कीजिए और क्लास चालू कीजिए। क्लास अगर आपका मिस हो जाता है, सारा वीडियो वहाँ रिकॉर्ड रहता है, आप रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। तो ये घर बैठे इतना आसानी से पढ़ने का और कोई दूसरा विकल्प मेरे ख्याल से आपको नहीं मिलेगा। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ऐप में आप डाउनलोड करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ डेमो वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप उसको देख सकते हैं। सारा PDF नोट्स चैप्टर बाय चैप्टर आपको वहाँ पर मिलेगा। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप एक बार विजिट तो कीजिए, सारे चीज़ें को जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। आइए हम लोग आपके टॉपिक पर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को सेपरेट किया गया 3 मीटर से, तो उनका बताइए उन दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा। फोर्स का नेचर पूछ रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो फोर्स का नेचर तो आप बिना बनाए क्वेश्चन को बता सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, जब 2 चार्ज रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फोर्स का नेचर हो जाएगा अट्रैक्टिव। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला पुट कीजिए। आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹9। चार्ज दिया हुआ है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज सेम होता है 1.6 10⁻⁻19, दूसरा भी 1.6 10⁻⁻19, और डिस्टेंस कितना दिया 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन पूछ रहा है, तो चार्ज को हम ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही हम जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे आंसर आप उसी से निकाल कर लिख देंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम देख रहे थे, चलिए दिखा देते हैं आपको दोबारा। ये क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर, देख रहे हैं ये 11 नंबर, यही इसी को तो लिख देना है, यही तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है बच्चों, बस आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन को खोजना है, आंसर लिख देना है। कितना आसान है, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेम क्वेश्चन जो सेट ए में आया था वही क्वेश्चन सेट बी में आ गया, दोनों में सेम रिपीट कर गया क्वेश्चन।
डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, दो एग्जांपल दीजिए। तो डाइलेक्ट्रिक हम पढ़ चुके हैं। वैसे सबस्टांस जो नॉन कंडक्टिंग होते हैं, इंसुलेटर्स, उसी का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है डाइलेक्ट्रिक। एग्जांपल आप जानते हैं, प्लास्टिक, रबर, वुड, ये सब क्या है, इनसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ये सब नॉन कंडक्टिंग सबस्टांस है और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल उसमें रखा जाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बैठाइए। अभी हम ये डिस्कस किए थे, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। डायपोल की बात हो रही है, तो डायपोल में आप जानते हैं बच्चों कि नेट चार्ज जो होता है, नेट चार्ज वो होता है जीरो। जीरो पुट कीजिए तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा जीरो। बस यही लिखना है, 2 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मेरा विश्वास है, मुझे ऐसी आशा है कि आपके 1 तारीख वाले एग्जामिनेशन में यही सब क्वेश्चन इसी टाइप के रिपीट होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही सब आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बस आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितने आपके फ्रेंड सर्किल में हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें, सभी बच्चों को शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम बच्चों को, आपके दोस्तों को, सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके और सभी बच्चों का अच्छा मार्क्स एग्जामिनेशन में आ जाए। आपका मार्क्स अच्छा आएगा, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, आपसे ज़्यादा खुशी हमको मिलेगी कि चलिए मैंने जो आपको हेल्प किया वो आपके काम आ गया, आपका नंबर बढ़िया आया। 22 नंबर, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल आसान है, पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं C1 प्लस C2, यही प्रूफ करना है, इसी को लिख देना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, 2 प्रॉपर्टी लिखना है। ये क्वेश्चन पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। इक्विपोटेंशियल नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल का वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिख के फिगर बना देना है, 2 प्रॉपर्टी लिख देना है, बस फिनिश। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग ग्रुप सी की ओर, जो 3 नंबर का है। देखिए इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा। गॉस थ्योरम प्रूफ करना है, एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन, करके जाइए, लिख कर जाइए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। बस हम पर भरोसा कीजिए, थोड़ा ईमानदारी से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन जरूर आएगा। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म से निकालना है, गॉस थ्योरम से। एक्सप्रेशन निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। देखिए इक्वेटोरियल अभी हम लोग बात कर रहे थे, 3 केस हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हम लोग पढ़ते हैं, निकालते हैं 3 केस पर, एक्सियल, इक्वाटोरियल, तीसरा एनी पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल पॉइंट। तीनों का फॉर्मूला, तीनों का एक्सप्रेशन, इन तीनों से क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम 100% लिख लीजिए आप, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो 3 मार्क्स में आएगा या तो 5 मार्क्स में आएगा। दूसरा, ये चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े हैं, चैप्टर 3 में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें भी हम लोग यही तीनों केस को डील करते हैं, एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और एनी पॉइंट पर। तो 3 केस आप इसमें पढ़ेंगे और वही 3 केस इसमें पढ़ेंगे। तो तीनों केस या तो इसका वाला आ सकता है या तो इसका वाला आ सकता है, दोनों आ सकता है। अब ये क्वेश्चन आपके किस्मत पर है कि कौन सा आपको मिलेगा, सेट ए मिलेगा, सेट बी मिलेगा, कौन सा मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन ये 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालना है टॉर्क वाला। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पी क्रॉस ई, डेरिवेशन निकाल देना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। एनर्जी स्टोर्ड यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ये भी। 31 नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हिच कंडक्टर्स आर यूनिटी एंड सेपरेशन इज आल्सो यूनिटी। अभी हम फार्मूला लिखे थे ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो आपसे क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंडक्टर्स का एरिया है यूनिट एरिया, तो यहाँ यूनिट एरिया मतलब 1, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, और डिस्टेंस भी 1 है, तो वैल्यू कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना होता है 8.85, 8.85 10⁻⁻12, यही वैल्यू लिख देना। बन गया 31 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए अब लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन वही सब है जो सेट 1 में था, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ये आपका गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, स्ट्रेट वायर के लिए, प्लेन चार्ज शीट के लिए और स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। तो ये आपसे पूछा गया स्फेरिकल कंडक्टर वाला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनी पॉइंट पर अभी हम अब चर्चा कर रहे थे। फिर पूछा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब डाइलेक्ट्रिक लग जाता है तो आप पैरेलल प्लेट का पढ़े हैं, इसके बीच में जो ये वाला क्वेश्चन आप किए होंगे, प्लस 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 चार्ज होता है एक तरफ माइनस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पूरा डिस्टेंस d है और ये बीच वाला थिकनेस t होता है। ये सारा का वीडियो, सारा का नोट्स ऐप में जो अभी आपको हम बता रहे थे उसमें अवेलेबल है। आप ऐप को विजिट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए, देखिए, जरूर मिलेगा। और कोर्स को परचेज करके हमारे संस्थान से हमसे जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सारे सब्जेक्ट का वहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट का कोर्स वहाँ पर है। आप देखिए, आपको उससे बहुत लाभ होगा। फिर आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर। अभी हम बोल रहे थे या तो पोटेंशियल पूछेगा एक्सियल पर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। ये 34 नंबर क्वेश्चन 3 भाग में बांट दिया है। रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन लिखना है, कूलम्स लॉ को लिखना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लिख देना है। फ्लक्स का फार्मूला होता है Q/ε0। फार्मूला लिखिए, उसका यूनिट निकालिए, डायमेंशन निकालिए, हो गया फिनिश। तो इस तरह से बच्चों आपके होने वाले एग्जामिनेशन के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आपके लिए रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे मेरे चैनल पर। चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी सभी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा नंबर आप लाएंगे। थैंक यू।